into the lie. क्योंकि हमने सच्चाई को झूठ से बदल दिया। Word of God says like this, but we are saying like this. परमेश्वर का वचन कुछ बताता है, लेकिन हम कुछ और करते हैं। Romans chapter 12 and verse 3. रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय उसका 3रा वचन। Yes. क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए, उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। Praise the Lord. Not to think of himself more highly than he ought to think. कोई भी अपने आप को उससे बढ़कर ना। Nowadays we can see, you can see in the mission field or in the ministry, you can see many bishops. हम आज के इस जमाने में देखते हैं, उन फील्ड्स में देखते हैं, उन क्षेत्रों में देखते हैं, बिशप्स को देखते हैं, बहुत से प्रभु के दासों को देखते हैं ऐसा करते हुए। Do not think about yourself more highly than you ought to think. अपने आप को उससे बेहतर ना समझे जैसे कि आप। If you are a pastor, behave like a pastor. अगर आप पासवान हैं, तो एक पासवान के समान। If you are a pastor, do the pastoring. अगर आप पास्टर हैं, पासवान हैं, तो पासवाई करें, अगुवाई करें। You must have a sheep. आपके पास भेड़ें होनी चाहिए। You must have a congregation. आपके पास कलीसिया होनी चाहिए। You have to think about yourself, what you are. और अपने आप को वैसे ही समझना चाहिए जैसे आप हैं, जो कुछ आपके पास But है। nowadays people not want to change themselves. लेकिन आज के जमाने में लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते। For though they knew God, that did not honor him as God or give thanks to him, but they became futile in their thinking and their foolish heart were darkened. Romans 1:21 to 25 you can see. Please उसको मिले पढ़े। 125। रोमियो 1:21 से 25। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध बदल डाला। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अवधि और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, तो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान all they knew God. यद्यपि वो परमेश्वर को जानते हैं, They did not honor him as God. लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर को वैसा सम्मान नहीं दिया, Or not give thanks to him. और ना ही उसको धन्यवाद दिया। But they became futile in their thinking and their foolish heart were darkened. और अपनी अभक्ति में इतने लीन हो गए कि परमेश्वर को छोड़ दिया। Because they exchanged the truth of God for a lie and worship and serve the Creator. और उन्होंने परमेश्वर की भक्ति को, जो सच्चाई है, झूठ के साथ में बदल डाला। Rather than Creator who is blessed forever. और परमेश्वर की उपासना करने की बजाय सृष्टि की उपासना करने लगे। Okay, I will ask one question. Who can understand you better? आपको आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? Who can understand you better? आपको कौन बेहतर समझ सकता है? Your wife? क्या आपकी पत्नी? Your husband? आपका हस्बैंड? Your brother? आपका भाई? Your sister? आपकी बहन? Your children? आपके बच्चे? No. नहीं, कोई नहीं। No one understands us better than our Creator. कोई भी Hallelujah. हमारे परमेश्वर से बेहतर। Whatever you are, only your Creator can understand. आपके पापा जानते हैं इसमें आप क्या हैं। सिर्फ आपके क्रिएटर, आपका रचयिता, आपका रचना करने वाला आपको बेहतर जानता है कोई। And the Word of God, Scriptures gives us God's viewpoint on life. और परमेश्वर का ये वचन हमारे बारे में कुछ व्यूज बताता है, कुछ विचार बताता है कि परमेश्वर के हमारे लिए क्या विचार The है। Bible addresses our belief about God. और परमेश्वर का वचन उस विश्वास के लिए बताता है जो परमेश्वर के द्वारा The हमें। Bible addresses our belief about self, others, and life and God. और परमेश्वर का वचन उस विश्वास के बारे में जो अपने लिए है, दूसरे के लिए है और परमेश्वर के लिए है, वो बताता है। Believing a lie produces bondage in our life. झूठ पे विश्वास करना दासत्व को लेकर आता है। Praise the Lord. Sometimes we believe in bondages, in belief in lie.
That creates bondages for our life. कई बार हम झूठ पे भरोसा करते हैं जो हमारे जीवन में दासत्व को लेके आता है, दोबारा दास बन जाते हैं उन चीजों के। Praise the Lord. 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 Our belief influence our control, our life. हमारा विश्वास हमारे जीवन के को प्रभावित करता है And address us as living beings. और हमें खुद पे क्या है हम उस पे विश्वास करना सिखाता A है। belief is assumption we hold to be true. एक विश्वास एक तरीके का एक भ्रम है और हमें जानना है कि हम क्या हैं और क्या नहीं। Growing up, we develop beliefs about everything. और हमें उस विश्वास के द्वारा अपने आप को बढ़ाना है और जानना है कि Now we will see some key principles of our belief, how we will become transformed in our life every day. आज हम कुछ मुख्य चाबियों को देखेंगे, कुंजियों को देखेंगे जो विश्वास से संबंध रखती है। Our belief system is totally corrupted nowadays. आज के जमाने में हमारा विश्वास पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। Our beliefs were formed before we had any spiritual awareness of God. और हमारा विश्वास इससे पहले कि हम किसी आत्मिक क्षेत्र में अपने आप को बढ़ाए वो भ्रष्ट हो चुका है। Our corrupted belief seems truer than God's word. और हमारा भ्रष्ट विश्वास परमेश्वर के वचन से ज्यादा हमें सच लगता है। आप समझ रहे हैं? हमारा भ्रष्ट किया हुआ विश्वास हमें ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? नो मैटर। मैं जो कर रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, मैं जिस स्थान पर हूं वो बढ़िया है। Praise the Lord. जो खुदा ने मुझे बनाया है उससे बढ़कर अगर मैं समझ लगता हूं या कोई ऐसा काम करता हूं, मैं सोचता हूं मैं ठीक कर रहा हूं। That's why our belief system is totally corrupted. इसलिए हमारा जो विश्वास की प्रक्रिया है Matthew chapter 16 verse 13 to 17. मत्ती की इंजील 16 अध्याय 16 13 से 17। Our belief system has been corrupted by sin, the world system and Satan. Matthew 16 13 to 17. समझ में पल्ले पड़ रहा है, मुझे पड़ रहा है। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? But he turned and said to Peter. और पतरस की तरफ मुड़ा और बोला, हाँ जी, तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। ओके। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पे प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल न होगी। Praise the Lord. You are the Peter and I will build my church upon this rock. तू पतरस, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। I will build my church upon this rock. और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। To whom Jesus was saying? Is he was saying to Peter? किसको ये बात परमेश्वर यीशु मसीह इस समय कह रहा था? क्या पतरस से कह रहा था? Do you have any answer? क्या ये बात पतरस से कही जा रही थी उस समय? कि I will build my church upon this rock. कि मैं इस चट्टान पे अपनी कलीसिया का निर्माण To करूंगा। whom? किसको कह रहा था यीशु मसीह उस समय? किसका कलीसिया बनाने को बोला? तो इसमें जवाब दीजिए। हैं? कौन है पत्थर? खुद यीशु मसीह। हैं? Peter means Petros. Peter means Petros. Petros means a piece of a rock. चट्टान का एक टुकड़ा. And Jesus himself is the rock. और यीशु मसीह खुद ही एक चट्टान है। And Jesus addressed himself. And what is that? Which is coming out from the mouth of Peter. और यीशु मसीह इस समय स्वयं के बारे में कह रहा था और जो कुछ भी पतरस के मुंह से निकला उस बात को आगे ले जाते हुए यीशु मसीह ने इस बात को बोला कि मैं इस चट्टान पे अपनी
कलीसिया का निर्माण करो। What was the rock? और वो चट्टान क्या थी? What was the rock? वो चट्टान क्या थी? What was the rock that time? उस समय वो चट्टान क्या थी? You are the Messiah, the Son of God. This was the rock which was the revelation from God. तुम परमेश्वर के पुत्र हो, मसीह हो, मसाया हो, यही परमेश्वर की ओर से एक प्रकाश You है। are the Son of living God. This was the revelation, and which was the rock revelation. यीशु परमेश्वर का पुत्र है, ये एक प्रकाशन था जो परमेश्वर की ओर से दिया गया था और ये चट्टान थी। Yes, and Jesus said to the Peter, I will build my church upon this revelation. और यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मैं इस चट्टान And that revelation was the rock. और यही एक Peter was not rock. पतरस चट्टान नहीं था। Peter was the piece of rock, Petros. पतरस को चट्टान का एक टुकड़ा था। And Jesus is the Petra. Petra means a big rock. और यीशु मसीह एक बड़ी चट्टान है। So that's why Jesus said to Peter, I will build my church upon this revelation which is coming from your mouth. इसीलिए यीशु मसीह ने पतरस से कहा उस प्रकाशन के द्वारा कि मैं इस चट्टान पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। Be transformed. रूपांतरित हो जाओ। Be transformed by renewing your mind. तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन। Matthew 16:21 to 23. Matthew 16:21 to 23. After some time, this time Jesus said to the Peter, Blessed are you, Simon Peter. उस समय Blessed are you, Simon Peter. Before that, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये शमौन योना के पुत्र तू धन्य है। Yes. उसकी मांस और लहू ने नहीं, Praise the Lord. मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, ये बात तुझ पे। And after some time, when Jesus was prophesying about his death, Peter said to him, No, it's not good. और इस बात के बाद जब यीशु मसीह ने इस भविष्यवाणी को किया, कुछ समय के बाद पतरस झड़क के कहने लगा, नहीं, ये ठीक नहीं है। But he turned and said to Peter, और वो घूमा, यीशु मसीह घूमे और पतरस की ओर Get behind me, Satan. कि शैतान मेरी नजरों से दूर हो, You are a hindrance to me. तू मेरे लिए एक रुकावट है। For you are not setting your mind on the things of God, क्योंकि तू परमेश्वर की उन चीजों की ओर अपने मन को नहीं लगा, but on the things of man. लेकिन मनुष्य की उन चीजों की ओर अपने मन को स्थापित। Today, when you say somebody, No, this is not good. Don't do like this. कि तू आज के दिन में यदि हम किससे ऐसे बोले, कि आज के दिन में अगर हम किसी से ये बात बोले कि ये सही नहीं है, ऐसा मत करो। One day I was sitting with some brothers. एक दिन की बात है कि मैं कुछ भाइयों के साथ बैठा हुआ था। My one of the brother, he said, he gave a good example. और इसमें मेरे भाई ने मुझे बहुत अच्छा उदाहरण दिया। If you fall down, what is the cheese on the road, on the ground, अगर आप जमीन पे कोई चीज गिरा दें, मक्खन डाल दें, वो जमीन पे चीज गिरा दें, people will fall down. तो लोग उससे फिसल के गिरेंगे। Jesus was not giving cheese to the Peter. यहाँ पर यीशु मसीह पतरस को कोई चीज नहीं गिरा, Buttering नहीं कर रहा था, no buttering to Peter. Oh Peter, that's good, very good. You said all things from God. Very good, no problem now, it's okay. But after some time Jesus said, turned to Peter and said, Get behind me, O Satan. और थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह पतरस की ओर मुड़े और बोले, मेरे से दूर हो जा शैतान। God transforms us through renewing our mind. परमेश्वर हमें बदलना चाहता है, रूपांतरित करना चाहता है हमारे We मन must- को बदलने के द्वारा। We must learn to recognize and replace our corrupted belief with God's truth. हमें परमेश्वर की Praise the सच्चाई Lord. के साथ अपने उन भ्रष्ट विचारों को बदलना होगा। Again Praise the Lord. listen. We must learn to recognize and replace our corrupted belief with God's truth. हमें इस बात को सीखना है और पहचानना है कि कैसे परमेश्वर की सच्चाई के साथ हम अपने उन भ्रष्ट विचारों को बदल सकते हैं। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Renewing our minds consists of हमारे मन का बदलना, recognize the lies we have believed. हमारे मन के बदलने के द्वारा हम उस झूठ को पता लगा लेते हैं, उस
झूठ को हम जानने लगते हैं जिसमें हम विश्वास करते हैं renouncing and rejecting the lies. और हम झूठ को छोड़ना शुरू कर देते हैं, त्यागना शुरू कर Amen. देते We हैं। have to renounce. हमें We उसको have to छोड़ना है, refuse. हमें उसको मना करना है उस झूठ को, What? Lie. जो किस चीज को, जो झूठ है, असत्य है। Replace the lies with God's truth. और उस झूठ को परमेश्वर की सच्चाई के साथ रूपांतरित करना है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 We were created to be a friend and companion of God. हमें परमेश्वर में अपने साथी होने के लिए और अपना सहायक होने के लिए रचा है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We created to be a friend and to companion of God. हम परमेश्वर के सहायक, परमेश्वर के साथी होने के लिए रचे गए हैं। We are complete only when we are in relationship with God. हम तभी पूरे हो सकते हैं, हम तभी सार्थक हो सकते हैं जब हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखें। You understand? क्या आप समझ रहे हैं? We are complete only when we are in relationship and in intimacy with God. हम तभी पूरे हो सकते हैं, सार्थक हो सकते हैं जब हम परमेश्वर के साथ संबंध रखें और घनिष्ठता रखें। Jesus said to his disciples, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, without me, मेरे बगैर you can't do तुम कुछ भी नहीं, anything. तुम कुछ भी नहीं कर सकते, Anything. कुछ भी नहीं So कर सकते। without Jesus, इसलिए यीशु के बगैर, without God, परमेश्वर के बगैर, without relationship with God, परमेश्वर के without intimacy with God, परमेश्वर की घनिष्ठता के बगैर we are totally incomplete हम पूरे तरीके से and totally deceived. और पूरे तरीके से छल में हैं, Totally deceived. पूरे तरीके से छल में Make हैं। your intimacy with God, परमेश्वर के साथ में which घनिष्ठता is called रखें, righteousness, जिसे हम धार्मिकता कहते हैं, which is called righteousness. जिसको धार्मिकता कहा जाता Right है। relationship with right person. सही रिश्ता सही इंसान के साथ जो परमेश्वर That is called righteous. जिसको धार्मिकता कहा जाता है, That is धार्मिक called कहा जाता righteous. Dharmi. है, जिसको धर्मी कहा जाता है। If we are righteous, अगर हम धर्मी we हैं must have relationship with God. तो हमें परमेश्वर He के is only the right person. कोई एक सही इंसान, Nobody is right person in this world. इस दुनिया में कोई भी Nobody is right person in this universe. इस ब्रह्मांड में कोई भी ठीक नहीं, Only God is righteous. एक परमेश्वर है जो धर्मी है And we have to make intimacy and relationship with Him only. और हमें सिर्फ उसके साथ ही Then we can transform. हम तभी रूपांतरित हो सकते Otherwise, हैं। we cannot transform our lives. और इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है कि हम रूपांतरित हो सके। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Man was deceived and chose to live life independently of God. मनुष्य ने इस बात को चुना और कि वो परमेश्वर से दूर होकर और अपने आप में आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन बिताए। I am independently, I can do anything. मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, I have resources. मेरे पास बहुत से साधन हैं, I have a lot of mind. मेरे पास बहुत दिमाग भी है, I have lot of technological mind. मेरे पास बहुत तकनीकी स्किल है, तकनीकी Many years ago, बहुत साल पहले a servant of God said to me one thing. एक परमेश्वर के दास ने मुझे एक बात बोली। Pastor said, पास्टर से, you are from village area. तुम एक गांव के क्षेत्र से आए You हो, are not highly qualified. तुम इतने पढ़े लिखे भी नहीं हो And you have no idea of market. और आपको मार्केट का भी कोई I आइडिया am a man of market. मैं तो मार्केट में से निकला हुआ I know everything. मैं सब कुछ जानता I हूँ, can read the minds of people. मैं लोगों के दिमाग पढ़ सकता When हूँ, people speak जब लोग मुझसे बात करते हैं, in between of conversation, बातचीत के दौरान मैं I can recognize the minds of people मैं लोगों के दिमाग को पढ़ सकता हूँ because I am better than you. क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ, Because I am man of market. क्योंकि मैं मार्केट में से निकला हूँ। This time इस समय he is nowhere. अब कहीं नहीं है। Praise the Lord. Praise the Lord. It's not my joy. It's not my joy for him. मेरी खुशी नहीं है इस बात के लिए कि मैं उनके लिए I always pray for him. मैं उनको हमेशा आगे रखूं। Lord bless him. परमेश्वर उन्हें आशीष दे Lord give them a mind of repentance, और परमेश्वर उनको पश्चातापी heart of repentance. पश्चातापी So they हृदय must transform according to the word of God. ताकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार रूपांतरित They said to me, उन्होंने मुझसे कहा hey,
Pastor said, your vision is not good. अरे पास्टर से आपका तो स्वप्न भी ठीक नहीं, दर्शन Your vision is not good. आपका दर्शन ठीक है। Sagarpur is not good. Sagarpur is not good place. सागरपुर भी एक अच्छी जगह This नहीं। is the barren land. ये तो बंजर भूमि है। Nothing will come out from this यहाँ place. से कुछ भी नहीं होने का। One day you will weep, you will doom. एक दिन आप अंधेरे में आओगे, रोओगे, पिटोगे। Because I can read the mind of people. क्योंकि मैं लोगों के दिमाग He को said to me, उन्होंने मुझसे कहा, I committed my life into the mighty hands of God. मैंने अपने जीवन को अपने And शक्ति start prayer. और प्रार्थना करनी Lord शुरू करी। transform. परमेश्वर बदले। Lord give the transformation in this church. परमेश्वर इस चर्च को रूपांतरित And you करे। can see this day. और आज आप देख सकते हैं God is doing His work. परमेश्वर Praise the अपना काम कर Lord. रहा We है। have Praise to the do Lord। our duty. हमें अपना काम करना And है He's doing His duty. और वो अपना काम कर रहा है। Separated from God, we are incapable of being what God intended for us to be. Separated from God, परमेश्वर से अलग होकर we are incapable हम अयोग्य हैं कुछ करने के। of being what of God intended to us. जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है उसे करने के लिए हम अयोग्य हैं। जो हमको होना चाहिए वो हम हो ही नहीं सकते। Praise the Lord. चाहे जितनी तिकड़म लगाओ, चाहे जितनी सीढ़ी लगाओ, चाहे जितने तुक्के लगाओ, everything will be failure separate from God. परमेश्वर से अलग होकर हर चीज असफलता को ही पैदा करेंगे। The good news provides the solution of problems of separation. शुभ संदेश ही है जो हमें एक खुशखबरी देता है। God took it upon Himself to restore our relationship. और परमेश्वर ने Praise the Lord, परमेश्वर ने हमारे पाप को अपने ऊपर लिया ताकि हमें Praise पुनर्स्थापित the कर Lord. सके। Hallelujah. 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 God took it upon Himself वो सब कुछ परमेश्वर ने अपने ऊपर ले to लिया restore our relationship. ताकि हमको पुनर्स्थापित कर सके। Restore our relationship. पुनर्स्थापित कर सके। Restore our intimacy, उस घनिष्ठता को which was broken in the Garden of Eden जो अदन की वाटिका में because of disobedience of man. जो अदन की वाटिका में जो रिश्ता टूट When we गया था obey God, और जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, when we commit ourselves into the mighty hands of God, जब हम अपने आप को परमेश्वर के योग्य हाथों में when we submit to each other, जब हम एक दूसरे के अधीन होते हैं, when we submit to God, जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं, God restores our relationship with Him. परमेश्वर हमें उसके साथ संबंध को सुधारने में हमारी मदद करता है। Praise the Lord. Praise the Lord। We have been totally and completely forgiven by God. हम पूरी तरीके से सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही छुड़ाए गए और परमेश्वर के द्वारा ही क्षमा प्राप्त किए गए। Praise the Lord. Praise the Lord। How many can say, कितने लोग ये बात को कह सकते हैं? I am totally, I have been totally and completely forgiven by God. कितने लोग इस बात को कह सकते हैं कि मुझे यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के द्वारा क्षमा प्राप्त हुई है? Praise the Lord. Praise the Lord। Hallelujah. I have been totally and completely forgiven by God. Now I am a new creation. All things have passed away. मुझे परमेश्वर के द्वारा नया जीवन मिला है, क्षमा प्राप्ति हुई है और सब पुरानी बातें बीत गई। देखो सब कुछ नया है। Praise the Lord. Praise the Lord। Hallelujah. We Hallelujah। are deeply and unconditionally loved by God. हम पूरी तरीके से गहराई से और बिना किसी शर्त के प्रेम हमें परमेश्वर ने Romans chapter 5 verse 8. रोमियो की किताब 5 उसका 8वां अध्याय। First you read verse 1 and then verse 8. Romans chapter 5 verse 1 and verse 8. अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। We are deeply and unconditionally loved by God. हम बहुत गहराई से और बिना किसी शर्त के द्वारा परमेश्वर से प्रेम We are justified by faith. हम परमेश्वर के उस विश्वास के द्वारा क्षमा प्राप्त करते We are justified by faith. हम विश्वास के द्वारा क्षमा धर्मी प्राप्त ठहरे। धर्मी ठहरे। God did not see our any kind of lacking. परमेश्वर हमारे अंदर किसी कमी को नहीं देखा। He did not see our sins. वो हमारे गुनाहों को नहीं देखा। He did not make Himself sin.
Sorry, he did not make himself sinner. और वो स्वयं को उसने स्वयं को पापी नहीं पापी बनाया. नहीं कराया, But he made himself sin for you and me. और उसने खुद हमारे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर लेकर पाप बन गया. पाप बन गया। Praise the Praise the Lord. Lord. Hallelujah. 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 Verse 8. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। God totally and completely accepts us. परमेश्वर हमें पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता है। We have been given eternal life. और हमें अनंत जीवन मिला है। There is a good news of us, those who are transformed by love of Christ. ये उन लोगों के लिए शुभ समाचार है जो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा नया जीवन जिनको मिला है, जो रूपांतरित हो चुके हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Believing the good news progressively transform our life. उस शुभ संदेश पर विश्वास करना हमारे जीवन को बदल देता है। Let's leave something. Philippians chapter 3 verse 8 to 10. The purpose and meaning we give to life change. हमारे जीवन के बदलने का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, Amen. क्या उसका Praise the अर्थ है? Lord. आइए हम इसके बारे में There should be a purpose. एक उद्देश्य होना चाहिए। Okay. Philippians 3 verse 8 to 10. Before that, Proverbs chapter 16 verse 1 and 2. इससे पहले कि हम फिलिपियंस में जाएं, नीति वचन और उसका तीसरा 16 अध्याय और पहले और दूसरी अध्याय। नीति वचन 16। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। Okay. मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। Okay. अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं। God made everything for a special purpose. परमेश्वर ने हर चीज एक विशेष उद्देश्य के लिए The बनाई purpose and meaning we give to life changes. और यही उद्देश्य है जो हमारे जीवन को बदलता है। Philippians 3 verse 8 to 10. फिलिपियंस को पढ़ेंगे, फिलिपियंस। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। Okay, praise the Lord. And be found in Him. मैं उसमें पाया जाऊं. मैं उसके अंदर पाया जाऊं। Not having my own righteousness. मेरी अपनी खुद की कोई धार्मिकता नहीं। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. We have no our own righteousness, हमारी अपनी खुद की कोई धार्मिकता but नहीं। we must be found in Him. लेकिन हमें हमारी धार्मिकता यीशु मसीह में पूरी होती है। If we are not finding in Him, अगर हम उसमें नहीं ढूंढ रहे अपनी धार्मिकता, it means इसका मतलब we are finding in some other area, हम उस धार्मिकता को शायद कहीं और ढूंढ रहे हैं, which is of the law. जो कि व्यवस्था है। Sometimes we are searching our righteousness in the law, कई बार हम व्यवस्था के अंदर उस धार्मिकता को in the ढूंढते हैं। traditions, उन परंपराओं में, in the righteous rituals, उन धार्मिक संस्कारों में, but that which is through the faith of Christ, लेकिन जो सच में पर यीशु पर विश्वास करने के द्वारा ही हमें that righteousness which is of God by faith, और वो धार्मिकता परमेश्वर पे विश्वास करने के द्वारा that will be transformed, जो रूपांतरित होती है, that will be transform our life, जो हमारे जीवन that को will बदलता है, be transform our attitude, जो हमारे एटीट्यूड को बदलता that है, will be transform our behavior. जो हमारे व्यवहार को बदलता है, That is called Christian ethics. जिसको मसीही संस्कार कहा जाता है, Christian ethics. नैतिकता, जिसे मसीही नैतिकता कहा जाता है। All over the world you can see. All over the world you can see
आप पूरे इस दुनिया में देख सकते हैं people are running after convent schools. कि लोग कॉन्वेंट स्कूल के लिए दौड़ भाग लगाते हैं कि हमारा एडमिशन कॉन्वेंट स्कूल में My हो जाए। child must be educated in the convent school. हमारा बच्चा एक मसीह स्कूल में पढ़ना चाहिए। Have you ever think why? कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? Why? क्यों? Because if there is any education in this world, क्यों अगर दुनिया में कोई ऐसी एजुकेशन ऐसी पढ़ाई if लिखाई there is है, any education in this world, अगर कोई पढ़ाई लिखाई इस दुनिया में है that is Christian education. वो मसीही शिक्षा ही है। Why? क्यों? Because Christian education is based on the Bible. क्यों? क्योंकि मसीही शिक्षा बाइबल के ऊपर आधारित Bible based on the God's education. और बाइबल परमेश्वर की शिक्षा पे आधारित है। Praise the Lord. Praise the Lord. That's why people are running after the convent schools. इसलिए लोग उन मसीही स्कूलों के पीछे दौड़ भाग रहे हैं। Christian education is the only education in this world. मसीही एजुकेशन मसीही शिक्षा ही एक दुनिया की एक ऐसी शिक्षा है। Only Christian education is the education. ओनली सिर्फ क्रिश्चियन एजुकेशन ही एक ऐसी एजुकेशन है। That's why we must have a purpose of our life. इसलिए हमारे जीवन में एक उद्देश्य का होना जरूरी है। And through the Christian education, और मसीही शिक्षा के द्वारा if you want to seek, or if you are seeking the moral values, you can find only in the Bible. और अगर आप अपने जीवन में उन नैतिकताओं को ढूंढ रहे हैं, उन मूल्यों को ढूंढ रहे हैं, तो वो सिर्फ आपको बाइबल में ही If you are seeking ethics, you can see the ethics in the Bible. और अगर उन नैतिकताओं को ढूंढ रहे हैं, तो वो सिर्फ बाइबल में That is called Christian ethics. जिसको हम मसीही नैतिकता कहते हैं। When Raja Ram Mohan Roy, Bengali Brahmin, जब एक बंगाली ब्राह्मण राजा राम मोहन रॉय ने he studied the Bible. बाइबल का अध्ययन किया, He wrote a book. उन्होंने He wrote a book. उन्होंने एक किताब लिखी। He is the author of one book. वो एक किताब के रचयिता थे। उन्होंने When he was studying about the Sermon on the Mount, और जब उन्होंने पहाड़ी उपदेश का पढ़ा बाइबल में, he wrote a book. उन्होंने एक पुस्तक The लिखी book name is Precepts of Christ. और उस पुस्तक का नाम था प्रिसेप्ट्स ऑफ क्राइस्ट, Precepts of Christ. यीशु के उपदेश, Moral teachings of Jesus. परमेश्वर की यीशु He said, उन्होंने कहा this only Jesus is the moral teacher of in the universe. उन्होंने कहा कि इस ब्रह्मांड में अगर कोई है तो यीशु ही है जो एक नैतिक उपदेशक है। So we can change our life. सो हम अपने जीवन को बदल सकते We हैं, can transform ourselves हम खुद को रूपांतरित कर only सकते by reading the Bible. हैं, सिर्फ इस वचन को पढ़ने Only से, by believing God. सिर्फ परमेश्वर Only by restoring our relationship with God. सिर्फ परमेश्वर के साथ, Only by restoring our relationship with the Holy Spirit. सिर्फ पवित्र आत्मा के साथ, Only by filling with the Holy Spirit. सिर्फ पवित्र आत्मा के Only by the anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की उस अनॉइंटिंग के द्वारा भर के Nothing can save you. कोई भी चीज आपको Nothing बचा can नहीं protect सकती। you. कोई आपको सुरक्षित नहीं, Nothing can give you new life. कोई आपको नया जीवन नहीं Nothing दे can give you eternal life. सकता, कोई आपको अनंत जीवन नहीं Nothing दे can सकता, give you richness. कोई आपको धन नहीं दे Let's सकता। read one verse in the last. आखिर में एक वचन को पढ़ेंगे, Proverbs chapter 22, नीति वचन उसका 22वां अध्याय verse 4. और उसकी 4वीं वर्ष। नम्रता और Proverbs यहोवा chapter 22. नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन है। हालेलुया। Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। Then we read verse 4. जब हम 4वां वचन पढ़ते हैं, By humility नम्रता नम्रता and by fear of the Lord. परमेश्वर के भय का द्वारा, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल not you will become a more spiritual. इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत आत्मिक बन जाओगे। Number one, what is that? इसका मतलब क्या है? पहली Number बात, one, what is that? ये क्या है? What is the fruit? Number one. पहला फल क्या है? पहला फल क्या है? नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल क्या है? क्या फल है नम्रता और पहला, धन। Praise the Lord. If you want to become rich, अगर आप धनी होना चाहते हैं, if you want to have an eternal life, अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते if हैं, you want to honor, अगर सम्मान चाहते हैं, just start
fear of the Lord. परमेश्वर का भय मानना शुरू कर दो, Be transformed रूपांतरित हो जाए by renewing your mind. अपने मन के अपने, Then you can understand तब आप समझ सकते हैं the will of God for your life. परमेश्वर की The आपके जीवन perfect के लिए will. इच्छा, The सिद्ध इच्छा, perfect will of सिद्ध God इच्छा परमेश्वर के आपके for जीवन, your life, आपके जीवन for में, your ministry, आपके सेवा for your के लिए, family, आपके परिवार for के, your business, आपके बिजनेस for के your लिए, job, आपके for काम your के लिए, coming forth days. आपके आने वाले समय के लिए, You जिसके लिए can understand. You can understand the will of God, the perfect will of God. आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को तभी मालूम कर सकते हैं। So what we have to do now? अब हमें क्या करना है? Be transformed. रूपांतरित होना, Be transformed. रूपांतरित होना है। तितली कितने लोगों ने देखी है? और तितली पहले कैटरपिलर होता है, कीड़ा होता है, फिर एक इल्ली होती है, फिर एक प्यूमा होता है, फिर तितली बन जाती है। लाइफ साइकिल, Praise the Lord. That is called life cycle of butterfly. And we have to become like this. अभी बहुत सारे लोग सिर्फ कैटरपिलर ही बने हुए हैं, कीड़े पत्ते खा रहे हैं खाली। परमेश्वर चाहता है कि हम उस रंग रूप में आए जिससे परमेश्वर चाहता है। Praise the Lord. We have to change according to the will of God. We have to be transformed according to the will of God by renewing our mind. Praise the Lord. That's the way. आइए दुआ करें। Thank you Jesus. Thank you. बहुत बहुत